नमस्कार, मैं हूं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं गिरिडीह का सबसे तेज न्यूज़ नेटवर्क द समाचार वाला। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो गिरिडीह का अधिवक्ता कार्यालय है। यहाँ पे अधिवक्ताओं की संख्या में काफ़ी भीड़ लगी होती है। यहाँ पे जो भी लोगों की दिक्कतें होती है अधिवक्ताएं उनको सुनते हैं, उनके समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कानून का जो जानकार होता है वो अधिवक्ता होता है। विगत कई दिनों से देखा जाए तो गिरिडीह में धारा 144 के सहित और कई जिलों में भी धारा 144 लगा हुआ है। इसके बावजूद अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने एक जुलूस निकाला, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस विषय में सर से मैं जानना चाहता हूं कि जो धारा 144 का उल्लंघन किया गया है उनके द्वारा, जो कि वो एक पेशे से वकील हैं, तो इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से उन्होंने धारा का उल्लंघन किया है, ऐसा माना जाता है कि धारा जब 144 लगाया जाता है कहीं पर भी, तो उस समय में 5 लोगों से ज़्यादा की संख्या में इकट्ठा होना एकदम निषेध होता है। तो इस विषय में देखें तो वो जुलूस निकाले हैं, जो कि काफ़ी संख्या में जुलूस थी। तो इस प्रकार से भीड़ लगाने का उनका जो मकसद था, जो किसान के वो मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने धारा का उल्लंघन किया। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पहला हम बात यह कहना चाहेंगे कि अवधेश सिंह एक अधिवक्ता है, ये बात सही है, लेकिन जो वो किसान मंच चला रहे, वो जिला अधिवक्ता बैनर नहीं चला रहे, वो किसान मंच एक अलग डिपार्ट हो गया। अब रहा बात है कि 144 धारा चल रहा था उस टाइम, वो जो जुलूस किए, जो धरना किए, वो सरासर गलत है, वो कानून का उल्लंघन है। क्योंकि अवधेश सिंह एक अधिवक्ता होकर भी लॉ की जानकारी होने के बावजूद जो ये आंदोलन किए, जो भीड़ जो डाले हैं, इसके खिलाफ हम लोग भी हैं। पर जो किसान मंच का जो लड़ाई है, वो किसान मंच की लड़ाई एक गरीब मजबूर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अवधेश सिंह जी, और किसान मंच में हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो किसान मंच एक गरीबों के लिए काम कर रहा है, इसीलिए ये आप नहीं देखें कि अवधेश सिंह एक अधिवक्ता होकर कानून का उल्लंघन किए। वो जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले अगर वो काम किया जाता तो वो हम अधिवक्ता सब दोषी होते, पर वो किसान मंच के बैनर तले किया गया, इसीलिए उसमें अधिवक्ता को जोड़ने के काम नहीं करने जा। और इसमें अवधेश सिंह जो गए, ना कि वो बैंड लगा के, ना कोड लगा के, वो एक किसान मंच का नेता बन के वो आंदोलन किए। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे अधिवक्ता संघ जो हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अधिवक्ता संघ के भाग हैं। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो क्या आपको लगता है कि अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो सेक्रेटरी हैं, उनका कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बनता था कि जाकर एक बार उनसे मुलाकात करें? लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो जो भी कारण हो वो वहाँ से रिहा भी हो गए, इसके बावजूद भी अधिवक्ता संघ के किसी भी अधिवक्ता ने उनसे जाकर मिलने की न चेष्टा करी, न उनसे जानने की कोशिश करी कि आपके साथ वहाँ पे क्या किया गया। इस विषय में आप क्या थे? हमारा अधिवक्ता एक परिवार है, जितना भी हम लोग यहाँ 1000 वकील हैं, तो एक दूसरे के लिए हम लोग हमेशा मर मिटने के तैयार रहते हैं, क्योंकि अधिवक्ता एक परिवार है, एक फैमिली है। इसमें हम लोग जातिवाद नहीं देखते, सिर्फ अधिवक्ता देखते हैं। और रहा बात जब अवधेश सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो इसका विटनेस हम है। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत जी ने फ़ोन किया, थाना प्रभारी को फ़ोन किया, अवधेश सिंह से हालचाल लिया, और अवधेश सिंह के पास हम लोग मिलने के लिए भी गए हैं। और रहा बात है कि हम अधिवक्ता उनसे मिले भी है और उनसे हालचाल बारी बारी हम लोग हालचाल लेते रहे हैं। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से जुलूस निकाला गया, जुलूस में कई संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती, जुलूस थे तो लोगों की भीड़ जमा होना ये तो आम आदमी की बात होगी। मैं आपसे ये जानने का चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से जुलूस में से केवल चिन्हित लोगों को ही गिरफ्तार किया गया और उसमें से संख्या में वो 5 से 6 थे, जबकि लोगों का ये कहना था कि ना केवल उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है, बल्कि जुलूस में जितने लोग शामिल हैं वो खुद के मर्जी से ऐसा कह रहे थे कि वो भी धारा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का बात किया जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखें तो सबसे बड़ा जानकार तो वकील होते हैं। वकील से जानकार कानून किसी के पास नहीं होता। आम आदमी जानकारी भले ज़रूर रखता है, लेकिन जितना एक कानून की जानकारी होना चाहिए वो वकील से ज़्यादा किन्हीं के पास नहीं होता है। तो आप इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं कि जो चिन्हित लोगों को ही सिर्फ गिरफ्तार किया गया? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि 144 लगा था, उसका उल्लंघन किए हैं किसान मंच द्वारा, ये हम मानते हैं। पर यह कहना है कि किसान मंच जो उस दिन वो आंदोलन कर रहे थे, अवधेश सिंह या कुछ चिन्हित लोगों को पुलिस द्वारा किया गया, ये सिर्फ सियासत है और सिर्फ प्रचार करने के लिए किया गया है बस। क्योंकि उस भीड़ में हम भी देखे हैं कि लगभग बहुत लोग थे, और जबकि गिरफ्तार सबको करना चाहिए था, क्योंकि उल्लंघन 144 का सब लोग किए। कानून सबके लिए बराबर है, ये नहीं कि मेरे लिए हम अधिवक्ता तो कानून अलग है तो हम पब्लिक के लिए नहीं। कानून, लॉ, सेक्शन सबके लिए सेम होता है, पर इसमें कुछ राजनीतिक खेला गया है। हमको लगता है कोई राजनीतिक दल का भी इसमें हाथ हो सकता है, इसलिए चिन्हित लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सर।
इस वक्त एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं किस अधिवक्ता संघ के सेक्रेटरी अधिवक्ता चुनुकान जी। तो इनसे हम दो सवाल पूछेंगे, इनसे जानना चाहेंगे जो बीते 22 फरवरी को घटना घटा था उस विषय में इनका क्या कहना है, जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया गया उस प्रकार से इनका क्या कहना है, तो जानते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे 22 फरवरी को किसान मंच के द्वारा वहाँ पे आंदोलन किया गया, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो कानून के सबसे बड़े जानकार होते हैं वो अधिवक्ता होते हैं, और अवधेश कुमार सिंह जी जो अधिवक्ता हैं वो धारा 144 का उल्लंघन करते हुए वहाँ पे जुलूस निकाले। उस जुलूस में लोगों की काफ़ी संख्या भी थी, और ऐसा माना जाता है कि जब धारा 144 किन्हीं भी जगह पे लगाया जाता है तो वहाँ पे 5 व्यक्ति से अधिक खड़े नहीं रह सकते। इस प्रकार अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए जो जुलूस निकाला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निस्संदेह एक अधिवक्ता होने के नाते तो हम भी ये कहेंगे कि कानून का सम्मान करना है, कानून का पालन करना है। लेकिन अवधेश जी का जो मामला है, इस पर पूरी तरह से एक तो विस्तार से हमको उसकी जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून विधि सम्मत काम करेगी, इसके तो हम लोग भी समर्थक हैं। लेकिन आपने जब कहा तो हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के तवारीख में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने कानून को तोड़ा है। अगर मेरी मंशा जनहित के लिए है, जन उद्देश्य के लिए है, गांधी जी ने कानून तोड़ा, देश आज़ाद हुआ, तो उनकी मंशा बहुत पायस थी, पवित्र थी और समाज के हित में था। कई कानून तोड़े थे उन्होंने। उस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कई लोगों ने कानून तोड़ा। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अगर कानून को वो तोड़ता है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कानून नहीं टूटेगा। कानून टूटेगा, कानून बनता भी है। अगर कानून बनाने वाले लोग ये महसूस करेंगे कि इस परिस्थिति में 5 से अधिक आदमी को जमा होना जरूर, एक आदमी अगर डूब रहा है कहीं, क्या 5 आदमी बचाने की जरूरत होगी तो नहीं जाएगा? अगर 144 लगा हुआ है तो जाएगा कि नहीं? हम आपसे पूछना चाहते हैं ये सवाल। तो चूंकि वहाँ मेरी मंशा किसी को बचाना है, ये ऑब्लिगेशंस बहुत पवित्र है, तो ये चीज़ें अब अदालत देखेगा कि अवधेश सिंह ने क्या किया, नहीं किया। लेकिन अवधेश सिंह का अगर मुद्दा इशूज लोकतंत्र में विरोध करने के लायक था तो उनको, हर वो व्यक्ति को अधिकार है कि लोकतंत्र में अपनी बात कह सकता है। सर, जैसे अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए, धारा 144 का उल्लंघन किया गया, तो माना जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके पीछे कोई वजह हो, कोई ठोस वजह हो, या फिर जनप्रतिनिधि का जो भी उसका हो। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो कानूनी तौर पर उस पर कोई भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लोगों को बहका कर या फिर फुसला कर, जो कहा जाए, जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जुलूस निकाला, तो ऐसे में उन पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए जो उन्होंने 144 का उल्लंघन किया है? सबसे पहले हमने तो शुरू में कहा कि अगर अवधेश जी ने कोई कानून तोड़ा है तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम किया भी होगा। इसका जवाब तो मैंने दे दिया। साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और उसके लिए इसके पहले भी कई कानून टूटे हैं। हमने तो आपको बताया कि गांधी जी ने तोड़ा था कि नहीं, नमक कानून अंग्रेज के ज़माने में तोड़ा। तो गांधी जी की मंशा क्या थी? देश आज़ाद करने की। लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसे कई सारे कानून बदले जब जनता ने ये महसूस किया कि भाई ये कानून बदलना चाहिए। कानून बदला है, 1300 कानून समाप्त कर दिया गया, कई नए कानून बने। तो डेमोक्रेसी में तो ये डे टू डे का अफेयर्स है, हर दिन कानून बनते हैं, बदलते हैं। अवधेश जी का जो मसला है वो अब कोर्ट देखेगा, अभी उस पर हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इस वक्त हम गिरिडीह के व्यवहार न्यायालय के सामने खड़े हैं और हमारे साथ एक अधिवक्ता जी जुड़े हुए हैं। इनसे तो यहाँ पे हम इनसे 2 चीज़ पूछने के लिए आए हैं। बीते दिनों जो किसान मंच के द्वारा आंदोलन चलाया गया उस विषय में इनसे 2 शब्द जानेंगे। तो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर। हाँ, थैंक यू। सर, हम आपसे पूछना चाह रहे थे, जैसे ऐसा माना जाता है कि कानून के जो जानकार होते हैं वो वकील होते हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी कानून के किसी के पास नहीं होती है। तो बीते अगर विगत दिनों में देखें तो धारा 144 गिरिडीह जिले सहित कई जिलों में लगाए गए हैं, और धारा 144 का मतलब यही होता है कि 5 व्यक्ति से ज़्यादा आप समूह में खड़े नहीं हो सकते हैं। और इसका उल्लंघन करते हुए किसान मंच ने जुलूस निकाला, जो कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया।
हाँ, तो उस पर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अगर धारा 144 का उल्लंघन होता है जी तो धारा 188 आईपीसी के तहत उस पर मुकदमा होता है। जी यही उसमें है, उल्लंघन होने पर प्रावधान वही है, जी समझे ना? जी लेकिन अगर धारा 144 लगाई है सरकार, जी तो उसका सरकार क्यों लगाई है उसको जानना चाहिए लोगों को। और अगर लगाई गई थी जी तो पहले परमिशन लेना चाहिए था जी। कि हम जुलूस में जाना चाहते हैं, जी फिर जाना चाहिए था। लेकिन किसान आंदोलन में ही सिर्फ प्रतिबंध लगे और जितना भी कार्यक्रम हो जी उसमें प्रतिबंध नहीं हो। जी पार्लियामेंट चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, जी सैकड़ों लोग जो है सो जुलूस में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जी तो हर जगह उसको रोकना चाहिए। सिर्फ किसानों को रोक करके किसानों के साथ ज़्यादती की जा रही है, जी ये सरासर गलत है। जी। जिस प्रकार से सर वहाँ पे उतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, अगर वहाँ पे देखा जाए तो 100 से 200 से 250 लोगों की भीड़ थी। वहाँ पे बस चिन्हित लोगों को ही पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार किया। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लीडरशिप होता है उसी को पुलिस टारगेट करती है, जी जो लीडर टाइप के लोग होते हैं। जी और हो सकता है कि उसको पॉइंटेड किया गया होगा, फलना आदमी को गिरफ्तार किया जाए, जी साजिश हुआ होगा, जी और कुछ भी बात हो सकती है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है। जी। और अधिवक्ता उसके बारे में संघ तो जानकारी हमको नहीं है। सर, जैसे अधिवक्ता संघ गिरिडीह में है और अगर वो अवधेश सिंह जी अधिवक्ता हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अधिवक्ता संघ के वो मेंबर हैं। तो जब उनकी गिरफ्तारी की जाती है तो ये अधिवक्ता संघ का कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ खड़ा रहा जाए या उनसे पूछा जाए कि उनके साथ क्या ज्यादती की गई। इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से बार के जो सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन के, उसके वो मेंबर हैं। जी ऐसे हम भी जो है सो सेक्रेटरी हैं दूसरे एसोसिएशन के, जी उसके वो मेंबर नहीं हैं। जी अगर मेरा वो मेंबर होता तो निश्चित रूप से उसके साथ में खड़ा होता, जी लेकिन बार एसोसिएशन के वो मेंबर हैं जी और उसके साथ उनको निश्चित रूप से खड़ा रहना चाहिए। और अगर नहीं खड़ा हैं तो किसी लॉयर के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें वो भी भागीदार हैं।